देखिए, सम्यक दर्शन के जिस वात्सल्य अंग की चर्चा की गई है, वह वात्सल्य अंग अपने प्रति, अपने समुदाय के प्रति तो धर्म का भाव रखता ही है, सद्भावना से भर करके कार्य करता है, लेकिन जब और आगे बढ़ता है तो प्राणी मात्र के प्रति भी करुणा का भाव रखता है। फर्क होता है। अपने यहाँ पर 4 प्रकार के दानों की जो व्यवस्था है, 4 प्रकार के दान कौन कौन से हैं? आहार का दान, औषधि का दान, शास्त्र दान कहो, ज्ञान दान कहो, या विशेष रूप से शास्त्र और ज्ञान की जगह उपकरण दान इस ग्रंथ में नाम आएगा। और चौथा अभय दान कहो, आवास दान कहो, या बसती का दान कहो, स्थान दान। ये 4 प्रकार के दान हैं। आहार दान का मतलब तो आप समझते ही हो। औषधि दान का मतलब है जब आवश्यकता पड़े तब देना। उपकरण दान में शास्त्र दान विशेष प्रसिद्ध है, कौंडेश ग्वाले के नाम पर। और सभी कौंडेश ग्वाला बनना भी चाहते हैं, क्योंकि एक बार कौंडेश ग्वाला बन गए तो आगे चल के कुंद कुंद स्वामी बनेंगे ही बनेंगे, वो तो पक्का हो जाएगा ना। हाँ, हैं, कहानी तो यही कहती है ना कि कौंडेश ग्वाला आगे चल करके कुंद कुंद स्वामी बना, तो सभी चाहते हैं। तो शास्त्र ज्ञान ज्ञान की चर्चा उनके मन में ज़्यादा आती। लेकिन आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने आगे चल कर के जब दानों की चर्चा की है तो शास्त्रदान नाम नहीं लिखा, शास्त्रदान नाम नहीं लिखा। क्या लिखा? उपकरण दान। क्या लिखा? उपकरण दान। अब उपकरण दान जब लिखा है तो उपकरण दान में और व्यापकता आ गई। क्या? उपकरण दान तो और विशेष हो गया। फिर ज्ञान दान कम है क्या? नहीं, ज्ञान दान तो है ही, लेकिन उपकरण दान कहने में 2 भेद कर दिए जाते हैं, एक ज्ञानोपकरण और एक संयमोपकरण। तो ज्ञानोपकरण में शास्त्र आ जाता है और संयमोपकरण में पिछी कमंडल आदि आ जाते हैं। देखो, उपकरण हैं, उपकरण यानी जो उपकार करते हैं, उपकरण यानी जो हमारे लिए साधन बनते हैं, मोक्ष मार्ग के रत्नत्रय पालन करने के जो साधन हैं उन्हें उपकरण, उपकार करने के कारण कहा जाता है। अब अगर अकेले शास्त्र को हम क्या माने? दान माने, शास्त्र दान, ज्ञान दान, तो शास्त्र को सुरक्षित रखने की अलमारी किस दान में आएगी? शास्त्र को सुरक्षित रखने के लिए वेस्टर्न ये वस्त्र किस दान में आएगा? फिर मंदिर के पूजा पाठ के बर्तन किस दान में लेंगे? मंदिर के लिए बेंच देना है, चौकियां देना है, किस दान में गर्भित करेंगे? माला जाप आदि आदि, वेदी के सामने टेबल देनी है, किस दान में गर्भित करेंगे? ये सब धर्म के उपकरण हैं और भव्य आत्माओं का उपकार करने वाले हैं, इसलिए इन सबको उपकरण, मोक्ष मार्ग का साधन कहा गया है। तो उपकरण दान कहने में एक विशेषता आ जाती है। ज्ञान भी आ गया, संयम भी आ गया। संयम में पिछी कमंडल भी आ जाते हैं और बाकी मोक्ष मार्ग के जो सहयोगी वो आते हैं। तो इस तरह से उपकरण, आवास यानी बसती का स्थान, धर्मशाला आदि, ये अभय दान माने जाते हैं, जिसको पाकर के व्यक्ति निश्चिंत होकर के अपनी स्वाध्याय साधना करे,
वो आवास बसति का, गुफा बनाना, कमरे बनाना, धर्मशाला बना देना, त्यागी भवन बना देना, संत भवन बना देना, वहाँ आकर के त्यागी वृत्ति रहेंगे, चौमासे होंगे, स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगे, सर्दी गर्मी के प्रवास होंगे, निश्चिंतता से रहेंगे। क्यों? क्योंकि समाज में तो आते हैं पर समाज के परिवारों में नहीं रहते हैं, उनके रहने के स्थान अलग रहते हैं। तो ये बसति का दान माना जाता है। क्या? आवास बसति का अथवा अभय दान के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे 4 दान किसको दीजिए? दान 4 प्रकार, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। 4 संघ कौन कौन से हैं? मुनियों का संघ, आरिकाओं का संघ, श्रावकों का संघ और श्राविकाओं का संघ। हाँ, ग्रुप अलग अलग रहते हैं। श्रावकों का समूह, श्राविकाओं का समूह, मुनियों का समुदाय, आरिकाओं का समुदाय, ये चारों धर्मात्मा मोक्ष मार्गी माने जाते हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवान के समोसरण में ये जो मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका होते हैं, ये चतुर्विध संघ माना जाता है। आप सोचो तो बड़े भाग्यवान हो हैं, कछु छोड़ो भी नहीं आ और फिर भी संघ में आ गए हैं। हाँ, और भगवान समोसरण के संघ में आए। वैसे मुनियों का 4 संघ अलग है, मुनि, यति, अनंगार और श्रमण। श्रमण, मुनि, यति और अनंगार, ये चारों मुनि हैं, चारों प्रकार के हैं। नाम संज्ञा उनकी उनकी परिभाषा अलग अलग है, लेकिन ये मुनियों का संघ है। मुनियों के संघ में मुनि, यति, अनंगार और श्रमण, ऐसा करके ये 4 संघ मुनि के। लेकिन जब समोसरण का संघ मानते हैं, 4 संघ समोसरण का, तो मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, ऐसा माना जाता है। तो वात्सल्य अंग की चर्चा चल रही है। वात्सल्य अंग के बगैर कोई दान नहीं होता। क्या? कोई दान नहीं होता। तुम्हारे द्वारा कोई दान दिया जाता है तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हारा धर्म के नाम पर है। और अगर किसी के प्रति हमने कुछ किया है तो उसमें कोई सौदेबाजी भी नहीं है। देखो भैया, पहले बता दो, हम ये करेंगे तुम्हारे लिए तो तुम हमारे लिए क्या करोगे? ये बाहर बाजार में चल सकता है, लेकिन मंदिर और महाराज जी के पास नहीं चल सकता। हाँ, हम तुम्हारे लिए करेंगे तो तुम हमारे लिए क्या करोगे? नहीं नहीं, तुम हमारे लिए करना चाहो तो हमारे योग्य करो, फिर तुम हमारे लिए क्या करोगे? हम तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देंगे कि दुख खाओ, कम खाओ, दवाई खाने पर भी तबीयत ठीक नहीं हो रही हो तो हमारे आशीर्वाद से ठीक हो जाएगी। ये करेंगे हम तुम्हारे लिए, हैं? और क्या है? तुम शर्त नहीं रख सकते, नहीं नहीं हम ऐसा कर रहे तो तुम ऐसा करो। नहीं, हम तुम्हारे लिए भी करेंगे। क्या करेंगे? कि अगर औषधि उपचार करने के बाद भी आपको स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर हम शांति धारा में तुम्हारा नाम बोलना शुरू कर देंगे। तुम्हारे नाम का स्मरण करके माला के 2-4 दाने सरका देंगे। अब पूरी माला नहीं सरकाएंगे पूरी माला में तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन 2-4 दानों में तो थोड़ा सा तुम्हारा भी स्मरण कर लिया जाएगा कि भैया धर्मात्मा है, परंपरा उससे चलेगी, ऐसा सहयोगी परिवार है, स्वस्थ हो जाए, अच्छा है तो पूजा पाठ करेगा, भगवान की प्रभावना करेगा। तो चलो ये भावना भाएंगे शांति धारा में, धर्म के कार्यों में, और कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, सुगति में गमन हो, और तुम भी व्रती बनो और तुम्हारा भी समाधि मरण हो।
अगर कोई तुम्हारे लिए सेवा को तैयार नहीं हो तो तुम हमारे पास आ जाना। तो हम करेंगे क्या सेवा? हम करेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी योग्य जो भी सेवा होगी वो किसी से कहेंगे कि चलो साधर्मी का ध्यान रखो, तुम्हारा धर्म सेवा करो, दरवाजा खुला रहेगा। ये है। और कोई बाधा व्यवधान आ रही हो पारिवारिक रूप में, बच्चों को लेकर के, व्यापार को लेकर के, क्यों? व्यापार जब तक नहीं चलेगा तब तक, और व्यक्ति समृद्ध नहीं होगा तो दान कैसे देगा? और बड़े बड़े कार्य कराने के लिए तो व्यक्ति का बड़ा बड़ा दान चाहिए। अब बड़ा बड़ा दान चाहिए तो चलो बढ़ाओ बढ़ाओ तो कह रहे हैं सभी जन, तो वहां भी तो महाराज जी कुछ बढ़ाओ वहां भी तो बढ़ाओ थोड़ा। हाँ, तो अगर तुमने यहां पर आकर के धर्म के काम में बढ़ा दिया तो तुम चाहो ना चाहो महाराजों की माला ऐसी फिरेंगी कि तुम्हारा, हाँ, क्या फाड़ करके आएगा? क्या फाड़ करके आएगा? लेंटर फाड़ करके। अब छप्पर थोड़ी बचे हैं छप्पर तो गए, वो तो पुराने जमाने का उदाहरण है। ये तो छप्पर खपरा हटा करके आ जाएगा, अब तो खपरे हैं ही नहीं ना। लेंटर के अंदर से निकल करके आ जाएगा। आता है कई बार अपना पैसा कहीं फंस जाए और सामने वाला ना दे रहा हो, ना देने के भाव भी बना रहा हो, और कई बार ऐसा होता कि तुम्हारा पुण्य ऐसा प्रेरित करता है कि वो खुद पलट करके आ जाता, सेठ जी क्या करें, इंतजाम नहीं था इसलिए इतने दिन से नहीं आए थे, अब हमारी व्यवस्था हो गई, ये चुकारा करो, हमारा नाम अलग करो और ये तुम्हारा जमा करो। ऐसा हो जाता। जहाँ उम्मीद नहीं वहाँ काम होता है। कहीं सौदा रुका हुआ होता है, अटका हुआ होता है, और तुम्हारा पुण्य उदय में आया, वो काम बन जाता है, प्रॉफिट होने लगता है, बड़े बड़े फायदे हो जाते हैं। तो ये कब होता है? जब तुम धर्म पर विश्वास करो और धर्म के कार्यों में अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ो, तो तुम्हारे भाव पुण्य बनते हैं और वो तुम्हारा पुण्य फलता ही फलता है। अगर न बोया है तो कहीं दूसरे के खेत में फसल आने वाली नहीं। फसल कहाँ आएगी? जिस खेत में तुमने बोया है उस खेत में ही आएगी। इसलिए गुरुओं का आशीर्वाद भी ऐसा ही मिलता है। हाँ, जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए भी मिलता है, जिसके नहीं करने के भाव हैं उसको भी देते हैं। बुरा किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। आज नहीं तो कल ट्राई अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन अगेन। बर्फ कभी तो पिघलेगी बर्फ है तो पिघलेगी, तो आज नहीं तो कल पिघलेगी, चलो ठीक है बढ़ते चलो। लेकिन जो कर रहा है उसे अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की जरूरत है। उसके लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देना उसका सम्मान माना जाता है। और ये धर्म के क्षेत्र में भी होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो बड़े कार्य के आधार स्तंभ बनते हैं उनको उस बड़े रूप में आशीर्वाद भी जाता है, जाना भी चाहिए। और इसी से धर्म की परंपराएं चलती हैं। तभी तो कल इतना बड़ा कल्याण मंदिर विधान किसके कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए कराया? महाराज के कल्याण के लिए। तो महाराज का तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन किसके कल्याण के लिए? जिन परिवारों ने चातुर्मास कलश समारोह की बहुत उत्साह से स्थापना कराई, उन परिवारों के लिए। फिर बाकी परिवारों के लिए नहीं क्या महाराज जी? नहीं नहीं, पतंग के साथ पुंछा भी सब लगेंगे ना पतंग अलग होती है, उसके साथ में फिर हाँ बैलेंस तो बनाना पड़ता है ना। तो लेकिन पतंग का महत्व अपना होता है। लोग उड़ती हुई पतंग देखते हैं ना, उसका पुंछा थोड़ी देखते हैं, लेकिन पुंछे का भी महत्व है। पतंग जहां तक जाती है, पतंग को पकड़ने वाला वो पुंछा भी जो रहता ना वो भी चला जाता है। तो प्रत्येक परिवार को, हाँ, इसीलिए तो
महापात्रों के साथ सभी परिवारों को बैठने की व्यवस्था दी। सभी बैठो, सभी अर्घ्य चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। धर्म के दरबार में किसी को कोई मनाही नहीं होती, लेकिन बड़ा कार्य करने के लिए उदार परिवारों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसी से धर्म की परंपराएं चलती हैं। देखो कितना बड़ा भाव, साधर्मी के प्रति स्नेह का भाव रखना। और उदाहरण क्या दिया गया है? गो बच्छ प्रीत सम। उदाहरण क्या दिया है? गाय बछड़े का उदाहरण दिया है। जैसे गाय अपने शिशु बछड़े के प्रति स्नेह भाव रखती है, तो कैसा स्नेह भाव रखती है? स्वाभाविक, बनावटीपन नहीं रहता उसमें, कृत्रिमपना नहीं रहता। हाँ, वो माँ है तो माँ के अंदर अपनी संतान के प्रति, अपने बच्चे के प्रति मातृत्व भाव रहता है। और मातृत्व भाव हमेशा निश्चल रहता है। मातृत्व भाव है ना, हमेशा निश्चल रहता है, उसमें छल कपट नहीं रहता है। बेटा छल कपट कर जाए बड़ा होने पर तो कर जाए, लेकिन माँ अपने बेटे के प्रति छल कपट नहीं करती है। तो गाय बछड़े का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? गाय बछड़े का उदाहरण दिया है। स्वाभाविक स्नेह के प्रति, कृत्रिम नहीं, बनावटी नहीं, छल कपट के साथ नहीं, स्वाभाविक स्नेह है। बड़ा होने पर ये हमारी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, पहले पूछ लो बछड़े से। अगर सेवा करेगा तो मैं दूध पिलाती हूँ, नहीं करेगा तो फिर अभी से मना करती हूँ। ऐसी शर्त, ऐसी बात नहीं करती। हाँ, निस्वार्थ हो करके। तो यही विशेषता जो गाय और बछड़े में है, ऐसी ही विशेषता साधर्मी बंधुओं के प्रति होनी चाहिए। विष्णु कुमार मुनि महाराज का उदाहरण 700 मुनियों की रक्षा के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। और रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, तो कथा और कथा का सार उसी दिन आपको सुनाया जाएगा। अभी तो केवल नाम याद दिला दिया है। एक उदाहरण छोटा सा याद आ रहा दिल्ली का। एक बहुत बड़े जैनी श्रेष्ठ श्रावक थे, और वो राजाओं को भी जरूरत पड़ने पर अपना द्रव्यदान कर्ज के रूप में दे देते थे। राजा हैं हर्षत राय जी जैनी थे। उन्होंने, उनके यहाँ पर किसी समय पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, सारी समाज में उन्होंने लड्डू बंटवाए। लेकिन लड्डू जब बट रहे थे तो एक सामान्य से साधारण परिवार ने लड्डू लेने से इनकार कर दिया। छोटी सी दुकान थी उसकी, उसने नहीं लिया। पूछा उससे तो उसने कहा, सेठ जी के साथ हमारा कोई परिचय नहीं, कोई खान पान नहीं, कोई व्यवहार नहीं, आज लड्डू ले लेंगे तो कब चुका पाएंगे उनका। सेठ जी कहाँ और हम कहाँ। तो बात गई, सेठ जी को पता पड़ा। सेठ जी भी पक्के सम्यक दृष्टि जैनी थे। उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने अपना अपमान महसूस नहीं किया। इतने बड़े सृष्टि के लड्डू के लिए वापस कर दिया। कौन है, मैं देखता हूँ, ऐसा करता हूँ, मेरी समाज में रहना है तो कैसे, ऐसा वैसा, नहीं तो समाज से निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने तैयारी की और बग्गी में टोकरे भर लड्डू रखे और सामान्य ड्रेस पहन करके उसकी दुकान पर पहुंच गए। गाड़ी पीछे रोक दी। गए, चना है? हाँ है। थोड़ा खाने देखें, बाद में खरीदेंगे। गुड़ है? हाँ है। थोड़ा देखते खा के बाद में खरीदेंगे। चना गुड़ खा लिए। पानी नहीं पिलाओगे क्या? हाँ पानी पिला। वो पहचान नहीं पाया। सेठ जी ने चना खाए, गुड़ खाए, पानी पिया। बोले मैं अभी आता हूँ, खरीदता हूँ तुम्हारा सामान। लड्डू लाए। आप सेठ जी हो क्या? हाँ मैं सेठ जी हूँ। हर्षसरा? हाँ। मेरे गरीब के घर पर कैसे आ गए? नहीं आए हैं, लड्डू आपको हमारा तुम्हारा कोई व्यवहार नहीं है। अभी मैंने व्यवहार बनाया ना, अभी व्यवहार बनाया ना तेरे सामने। तुम्हारा गुड़ खाया, तुम्हारे चने खाए, तुम्हारा पानी पिया ना, अपना व्यवहार हो गया ना। वो तो पानी पानी हो गया, पैर पकड़ लिए। लड्डू स्वीकार करना पड़ेंगे।
ये सेठ का लड्डू नहीं है, ये साधर्मी का लड्डू है, समाज बंधु का लड्डू है। उसने लड्डू स्वीकार किया और सेठ जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। ऐसा धर्म वात्सल्य भाव होता है। हम सम्यक दर्शन है और उस सम्यक दर्शन में देव शास्त्र गुरु को जोड़ा गया है, 8 अंगों को जोड़ा गया है, 3 मूर्ताओं से रहित बतलाया गया है और 8 प्रकार के मदों से रहित भी बताया है। 8 अंगों की चर्चा चल रही है, जिसमें आखिरी के 2 अंगों की चर्चा आज होनी है, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग। वात्सल्य अंग के लिए आप तैयार हों, उच्चारण करें। श्लोक नंबर 17वां। स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथापेत कयित्वा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम् वात्सल्यमभिलप्यते। एक साथ मिलकर, स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथापेत कयित्वा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम् वात्सल्यमभिलप्यते। स्वयूथ्यान प्रति, स्वयूथ का अर्थ क्या है? अपने समूह में। यूथ संघ, ग्रुप, संस्कृत में भी यूथ के लिए समूह कहा है। तो स्वयूथ अपने समूह में, अपने ग्रुप में अथवा अपने समुदाय में, अपनी समाज में रहने वाले लोगों के प्रति आप प्रश्न करो कि जब धर्म की बात कर ही रहे हैं, फिर अपने तक ही सीमित क्यों हो रहे? सभी के प्रति करो ना। तो धर्म ने तो पहले कह दिया कि प्रेम भाव हो सब जीवों से, वो तो कह दिया। वो प्रेम परिचित अपरिचित सभी के प्रति है, लेकिन वात्सल्य क्या है? वात्सल्य वो है जो हमारे आसपास हमारे साथ रहते हैं। क्या? हमारे आसपास हमारे साथ रहते हैं, हमारा समूह हो, हमारा ग्रुप हो, हमारी समाज हो, हमारा समुदाय हो। समाज किसे कहते हैं? समूह का नाम तो समाज है, लेकिन उसमें एक परिभाषा और जुड़ी है। क्या? उस समूह में रहने वालों का आचार विचार एक सा हो। क्या? रीति रिवाज, रीति रिवाज समझते ना? रीति रिवाज एक से हो, वो समूह समाज मानी जाती है। अलग अलग समुदाय होते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, आचार विचार में भिन्नता देखी जाती है। व्यवहारिक जीवन जीते हैं, लेकिन सैद्धांतिक जीवन में काफ़ी फर्क होता है। तो जहाँ पर सैद्धांतिक जीवन में फर्क ना हो, जिस समुदाय का एक सा आचार विचार हो, विचार एक से हो और आचरण भी एक सा हो, उसे एक समूह, एक समुदाय अथवा एक समाज कही जाती है। परिवार परिवार मिलकर के समाज बनती है, कुछ सदस्य मिलकर के परिवार बनता है।
परिवार में कुछ सदस्य होते हैं और ऐसे परिवार मिलकर के एक समाज बन जाती है। अब जैसे आपकी बात करें तो आपकी वैचारिक एकता इस रूप में मानी जाएगी कि अगर हम किसी से पूछें कि भाई आपका भगवान कौन है, तो आप सब क्या कहेंगे? हमारे भगवान तो प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। अब चाहे आदिनाथ से का नाम ले लो, चाहे महावीर का ले लो, चाहे 24 तीर्थंकर का नाम ले लो, लेकिन स्वरूप हमारा ये है। मतलब ये विचार की एक रूपता पूरे समुदाय में है। शास्त्र क्या है उसकी एक रूपता है, गुरु क्या है उसकी एक रूपता है, तत्व क्या है, धर्म क्या है, रत्नत्रय क्या है। इसमें विचार वैषम्य नहीं है किसी का, कोई माने या ना माने, मंदिर के दर्शन करे या ना करे, लेकिन अगर उससे पूछा जाएगा तो वो अपने झंडे की तरफ ही इशारा करेगा कि ये झंडा और ये भगवान। ये विचारों की एकता, एक रूपता मानी जाती है। और आचरण की एक रूपता, रीति रिवाज, खान पान की पद्धतियाँ, रहन सहन, ये सभी समाज में देखे जाते हैं। तो प्रत्येक समुदाय के अपने अपने रीति रिवाज हैं, अपनी अपनी विचारधारा है। तो जहाँ पर जिस समुदाय की एक सी आचार विचार हों उसको एक समूह समाज कहा जाता है। ऐसे समूह में हमारे लिए विशेष रूप से क्या करना? स्वयूथियान प्रति, अपने समूह में रहने वाले लोगों के प्रति सद्भाव, अच्छे भावों से सनाथा सहित जुड़कर, अच्छे भावों से जुड़कर, अच्छे भावों से जुड़कर के साथ एक शर्त और लगी है। पहली बात तो हम कोई भी कार्य करें तो अच्छे भाव यानी सद्भाव से जुड़ करके। कभी कभी काम तो हो जाता है लेकिन उतनी भावना नहीं आ पाती है, सद्भाव नहीं आ पाता है, बल्कि बाहर से काम कर देता है और अंदर में गुड़गुड़ाता रहता है। क्या कुड़कुड़ाता कहते क्या है? हाँ, दुर्भावना रखता है अंदर से पर बाहर से काम कर देता है। तो ये क्या है? कार्य तो किया पर उसमें सद्भाव नहीं जुड़ पाया। फिर अपेत कैतवा भी कहा है, अपेतम रहितम कैतवा, मायाचारी से रहित, मायाचार से रहित। करेगा तो सद्भाव से भर करके करेगा और मायाचार से रहित होकर मतलब छल कपट पूर्वक नहीं करेगा। यथा योग्यम, उनकी योग्यता के अनुसार, प्रतिपत्ति ही, प्रतिपत्ति पूजा आदर सत्कार आदि करना। वात्सल्यम अभिलप्यते, वात्सल्य अंग कहा जाता है। सारांश क्या पकड़ लिया? अपने समूह में रहने वाले लोगों के प्रति सद्भावना रखते हुए बिना छल कपट के उनके यथायोग्य, जिसकी जैसी भूमिका है उनके यथायोग्य आदर करना, विनय करना, सत्कार करना, सेवा आदि करना, इसे अपने साधर्मी के प्रति वात्सल्य अंग माना गया है। और इस सम्यक दर्शन का एक विशेष गुण है, सम्यक दृष्टि इसका पालन करता है। नीचे देखो भावार्थ में क्या लिखा? वीतरागता के अनुगामी मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका तथा सम्यक दृष्टियों की सरल हृदय से, निष्कपट चित्त से स्तुति, नमस्कृति, दान, उच्च स्थान, प्रशंसा और उपकरण आदि से, साधनों से उनका आदर सत्कार करना वात्सल्य अंग है।
अब यथा योग्य आदर सत्कार करने का मतलब क्या है? जिस भूमिका में सामने वाला पात्र है उसके अनुसार। बड़ों का बहुमान बड़ों के अनुसार होता है, उनकी विनय में एक अलग भाव रहता है, तो बड़ों के प्रति अलग प्रकार की विनय होती है, अपने से छोटों के प्रति भी विनय होती है। हाँ, बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे के भी विनय करता है, छोटा व्यक्ति बड़े की विनय करता है। कैसे? जैसे छोटों ने जाकर के बड़ों के पैर पड़े या कोई उनको भेंट दी। अब छोटे ने तो बड़े के प्रति कर लिया, अब बड़े ने छोटे के प्रति क्या किया? उसकी भेंट को स्वीकार कर लिया, उसे प्रसन्नता का भाव प्रकट कर दिया और थोड़ा सा उसे उत्साहित करके उसकी पीठ थपथपा दी। तो ये क्या हो गई? ये बड़े के द्वारा छोटे की विनय हो गई, प्रोत्साहन हो गया उसके लिए। छोटा सब कुछ करे और बड़ा ऐसा ही तना बैठा रहे, देखे ही नहीं, पूछे ही नहीं, तो करने वाला कर तो देगा और बाद में आकर के पछताएगा कि कहाँ से गए, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, देखा ही नहीं उन्होंने हमारे लिए, जरा सा भी नहीं पूछा, मुस्कुराए तक नहीं। तो जैसे शिष्य गुरु के प्रति करता है, तो गुरु शिष्य के उन भावों को उसे देख करके, मुस्कुरा करके या कुछ संकेत करके उसके प्रति जो व्यवहार करते हैं वो बड़ों की छोटों के प्रति विनय मानी जाती है। और छोटा तो बड़ों के प्रति शास्त्र भेंट करके, उपकरण भेंट करके, आसन दे करके, स्थान दे करके, नमस्कार करके, चरण स्पर्श करके आदि आदि विनय करता ही है। तो जिसके योग्य जो हो वैसा करे, एक सी विनय सभी की नहीं होती है। आदर में विनय में अंतर करना पड़ता है। जैसे मुनिजन हैं, तो मुनिजन की विनय उनके पद के अनुरूप अलग होती है, उन्हें नमोस्तु कह करके उनकी विनय भक्ति की जाती है। अब नमोस्तु से ही विनय भक्ति होती है, तो नमोस्तु उसी शब्द को लेकर के हारिका माता जी भी तो हैं, तो उनको भी नमोस्तु करें? नहीं, उनको नमोस्तु शब्द नहीं कहेंगे। क्यों? नमोस्तु शब्द के भाव शास्त्रों में अलग लिखे हैं और वो नमोस्तु शब्द निर्ग्रंथता, वीतरागता से शुरू होता है, पांचों परमेष्टियों में चलेगा, लेकिन आरिका में नहीं चलेगा। तो आरिकाओं की भी तो विनय होना चाहिए। हाँ करो, विनय करने को कोई मना ही नहीं है, लेकिन मुनि जन की जो पूजा है उस पूजा में और आरिकाओं की पूजा में अंतर किया जाएगा। क्यों? व्रतों में वैसा अंतर नहीं, वो भी महाव्रती, वो भी महाव्रती, महाव्रती तो है, लेकिन ये यथार्थ में महाव्रती हैं और वह महाव्रती होकर के भी उनके साथ उपचार शब्द लगा रहता है। क्यों? क्योंकि महाव्रतों के पालन में जो शर्तें हैं, आरिकाएं उस अवस्था में चाहे करके भी वो नहीं कर पाती हैं, इसलिए उसमें अंतर किया जाता है। जैसे कि परिक्रमा नहीं लगाई जाती है, पाद प्रक्षालन नहीं किया जाता है, अर्घ्य आदि चढ़ा करके पूजा नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि 28 मूल गुण होते हुए भी खड़े होकर के आहार करने का उनको निषेध है। मुनि का ये मूल गुण है जो आरिका पालन नहीं कर सकती है, महाव्रती होते हुए भी। एक बात फिर, मुनि के लिए नग्नत्व जैसा कहा है, आरिका नारी पर्याय में वो संभव नहीं है, इसलिए भाव होते हुए भी उस स्थिति में नहीं आ सकते हैं। एक मूल गुण में
इस रूप में कमी, इसलिए उपचार से उनको कपड़े के साथ में स्वीकार किया गया है। तीसरा, मुनि का स्नान व्रत होता है, लेकिन आर्य अवस्था में स्नान की जरूरत होती शुद्धि के समय। तो आदि कुछ व्रत चाहे करके भी नहीं पल पाते हैं, इसलिए उनकी विधि में और निर्ग्रंथ मुनि आचार्यों की विधि में अंतर है। ये अंतर सम्यक दृष्टि को अपने विवेक से रखना पड़ता है। फिर आर्यिकों का जैसा बहुमान होता है वैसा एलक क्षुल्लक का नहीं हो पाएगा। एलक क्षुल्लक के लिए भी बहुमान है, आर्यिका माता जी के लिए बंदामी कहा जाएगा, एलक जी क्षुल्लक जी के लिए क्षामी कहा जाएगा। अब एलक जी क्षुल्लक जियों के लिए जो बहुमान दिया आपने, सम्मान दिया, सम्मान आप ब्रह्मचारी भैया को भी देंगे, लेकिन जो एलक जी क्षुल्लक जी को दिया वो ब्रह्मचारी भैया को नहीं देंगे। उनको क्या देंगे? फिर उनको बंदना आदि कहेंगे। फिर आपस में साधर्मी भी एक दूसरे को सम्मान देना चाहते हैं तो क्या दे करके देंगे? ब्रह्मचारी भैया जैसी वंदना करेंगे? नहीं, आप आपस में जय जिनेन्द्र कह करके एक दूसरे को सम्मान देंगे। जय जिनेन्द्र में भी तो सम्मान होता है, तो मुनि महाराज को भी जय जिनेन्द्र कर लो, सम्मान में तो है ना। नहीं नहीं, तो नमोस्तु में सम्मान है तो साधर्मी को भी नमोस्तु कर लो, नहीं, विवेक नहीं माना जाएगा। सम्यक दृष्टि विवेकवान होता है। और प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, इसका अर्थ ये है कि आदर सम्मान सभी को दिया जाए, लेकिन जिसकी जैसी योग्यता होती है उसके अनुसार उसे सम्मान दिया जाता है, अंतर करना पड़ता है। और यही अंतर सम्यक दृष्टि के विवेक को बतलाता है। चलिएगा दोहा पढ़ो। साधर्मी जन से सरल, सद्भावों से प्रिय, यथा योग्य आदर विनय, वात्सल्य की रीत। आचार्य ने जो पद्यानुवाद लिखा है उसे भी पढ़ें। श्लोक नंबर 17, पद्य नंबर आपको 17वां निकालना है। देखो ये आ गया। कुटिल भाव बिन जटिल भाव बिन, साधर्मी से प्यार करो, तरल भाव से सरल भाव से निज समुचित व्यवहार करो, यथा योग्य उनका बिनियादिक करना भी कर्तव्य रहा यही वात्सल्य अंग है, उज्ज्वल हो भवितव्य आहा। सभी शब्द एकदम सरल हैं। कुटिल भाव बिन, जटिल भाव बिन, साधर्मी बंधुओं से अपने समूह में साधर्मी से प्यार करो, तरल भाव से। तरल, तरल का अर्थ क्या होता? एकदम पिघला हुआ, लिक्विड, तरल, कठोर नहीं, जमा हुआ नहीं। तरल भाव से, सरल भाव से नित समुचित व्यवहार करो, यथा योग्य उनका विनयादिक, विनय आदिक अर्थात उन्हें साधन देना, उन्हें सुविधा देना, अनुकूलता देना, उपकरण आदि देना, जो जिसकी भूमिका योग और जो मर्यादित हो वो करना भी करता रहा यही वात्सल्य अंग है, उज्ज्वल हो भवितव्य। वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि महाराज जी प्रसिद्ध हुए हैं, उसकी चर्चा आपके सामने की जा रही है।